बेनाम कब्र पर रोती हुई औरत, दिल को झंझोर देने वाली भावनात्मक कहानी। हर शुक्रवार की तरह उस दिन भी मैं अपने अब्बू की कब्र पर फातिमा पढ़ने के लिए कब्रिस्तान गई थी। उस यह मेरी कई साल पुरानी आदत थी। वहां जाकर मुझे ऐसा लगता था जैसे अपने अब्बू से बात कर रही हूँ और दिल को हर बोझ हल्का हो जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक बात थी जिससे मेरे दिल को सुकून छीन लिया था। अब्बू की कब्र के कुछ ही दूरी पर एक बेनाम कब्र थी जिस पर न कोई नाम लिखा था, न कोई निशान और न कोई फूल। उस कब्र के पार हर बार एक अधेड़ उम्र की औरत बैठ जाती थी। वह घंटों कब्र को देखती रहती और फिर फूट-फूट कर रोने लगती और बार-बार बस एक ही बात दोहराती, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उसकी आवाज़ में इतना दर्द होता था कि उसे सुनकर मेरा अपना दिल भर आता था। मैंने कई बार सोचा कि शायद उस कब्र में उसका कोई अपना दफ़न है, लेकिन उसके रोने के अंदाज में सिर्फ़ किसी को खोने का गम नहीं था, बल्कि अपने ही किए हुए गुनाह का बोझ साफ दिखाई देता था। मैं कई हफ्तों उस तक चुपचाप देखती रही, लेकिन उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फातिमा पढ़ी और धीरे-धीरे उसके पास जाकर बैठ गई। वह अपने आँसुओं में इतना खोई हुई थी कि मेरे बैठने का भी एहसास नहीं हुआ। मैंने बहुत नरमी से कहा, "अम्मी, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ?" उसने धीरे-धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आँखें लाल थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसने कई रातों से चैन की नींद न ली हो। मैंने फिर कहा, "आप हर बार इसी कब्र के पास आकर बैठकर रोती हैं। अगर आप दुःख बाँटना है तो थोड़ा-सा कम कर सकूँ, तो मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ।" मेरी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए मुझे देखती रही, फिर उसकी आँखों में आँसू और तेज़ी से बहने लगे। उसने काँपती हुई आवाज़ में कहा, "बेटी, मेरी मदद अब कोई इंसान नहीं कर सकता। मैंने ऐसा गुनाह किया है जिसका बोझ मेरी रूह पर हर पल बढ़ता जा रहा है। अगर कोई मुझे माफ़ कर सकता है, वो मेरा रब है। लेकिन मुझे डर है कि शायद मैं उस माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ।" उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, "अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अपने बंदे को माफ़ कर देता है। आप अपना दिल हल्का कीजिए।" वह कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर बोली, "अगर तुम सच में मेरी कहानी सुनना चाहती हो, तो मैं यहाँ नहीं, तुम्हारे घर पर चल के सुनाऊँगी। इस कब्र के सामने बैठकर मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी।" मुझे पहले थोड़ा डर लगा, लेकिन उसके चेहरे पे मासूमियत देखकर मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। घर पहुँचकर मैंने उसके लिए चाय बनाई, उसके काँपते हुए हाथों से को कप पकड़ा और कुछ देर चुपचाप बैठी रही। कमरे में ऐसी खामोशी थी कि घड़ी की टिक-टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। आखिर उसने गहरी साँस ली और बोली, "आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का वह राज बताने जा रही हूँ, जिसे मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं बताया। यह कहानी सुनने के बाद शायद तुम मुझसे नफ़रत करने लगो।" मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, "जब तक पूरी बात नहीं सुन लूँगी, तब तक आपके बारे में कोई फैसला नहीं करूँगी।" उसने हल्की-सी मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान भी दर्द भरी थी। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। "मेरा नाम सनीका है। मैं एक खानदान में पैदा हुई जहाँ पीढ़ियों से औरतों को आखिरी गुर्श देकर कफ़न पहनाने के काम किया जाता था। गाँव के लोग हमें अच्छा नहीं समझते थे। बच्चों को हमारे घर आने से मना किया जाता था, लेकिन घर के लोग हमें जानते थे। जब भी किसी औरत का इंतकाल होता, लोग हमें बुला लेते। यही हमारा रोज़गार था। शुरू-शुरू में मुझे बहुत डर लगता था। हर बार किसी मृत औरत को देखकर मेरे हाथ काँपने लगते थे। मैंने धीरे-धीरे मौत मेरे लिए एक रोज़मर्रा का हिस्सा बन गई। वक़्त के साथ मेरे भी दिल सख्त हो गया। मुझे लगने लगा कि अब दुनिया में कोई चीज़ मुझे डरा नहीं सकती। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक दिन मेरी ऐसी लालच मुझे ऐसी सज़ा देगी जो मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक होगी। इतना कहकर सकीना की आँखें भर आईं। उसके रुमाल से अपने आँसू पोंछे और आगे बोली, "उस दिन शाम के करीब 4 बज रहे थे। मैं अकेले घर पे बैठी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने लगभग 5-50 साल की एक औरत खड़ी थी। उसके कपड़े, गहने की और बात करने का अंदाज़ बता रहा था कि वह किसी बहुत अमीर घराने से है। उसके बिना समय गँवाए कहा, "जल्दी चलो, मेरी बहू का इंतकाल हो गया है। उसे गुस्ल देकर कफ़न पहनाना है।" मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया और उसके साथ चल पड़ी। कुछ ही देर बाद हम एक बहुत बड़े बंगले के सामने पहुँचे।
घर देखकर मुझे साफ लग रहा था कि दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। न किसी के रोने की आवाज़ थी, न कोई रिश्तेदार और न ही मातम का माहौल। मैंने दिल पे पहली बार अजीब-सा शक पैदा हुआ। वह औरत मुझे सीधे एक कमरे में ले गई। कमरे के बीचों-बीच सफ़ेद चादर में लिपटी एक बेहद खूबसूरत नौजवान लड़की लेटी हुई थी। उसका चेहरा इतना मासूम था कि पहली नज़र में यकीन ही नहीं होता था कि वह इस दुनिया में नहीं रही। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरा दिल भर आया। उसकी उम्र मुश्किल से 25 या 26 साल की होगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह गहरी नींद में हो और किसी भी पल अपनी आँखें खोल लेगी। उस औरत ने ठंडी आवाज़ में कहा, "इसका नाम आलिया था और यह मेरी बहू थी।" यह उम्मीद से थी, लेकिन तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई और इसकी जान नहीं बच सकी। लेकिन देर मत करो, सूरज डूबने के पहले इसको कफ़न देना है। मैंने उसकी तरफ देखा, अपनी जवान बहू की मौत को पर उसके चेहरे पर दुःख का एक कतरा तक नहीं था। उसकी आँखों में आँसू नहीं थे, सिर्फ़ जल्दबाज़ी थी। उसी पल मैंने दिल पे पहली बार गवाही दी कि इस घर में कुछ ऐसा छुपा है जो दिखाई नहीं दे रहा और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मैंने काँपते हुए हाथों से गुनगुने पानी का बर्तन अपने पास रखा और आलिया की आखिरी गुल्फ़ देने की तैयारी करने लगी। कमरे में इतना सन्नाटा था कि मेरी अपनी साँसों की आवाज़ भी साफ़ सुनाई दे रही थी। खिड़की पे आती हल्की धूप उसके चेहरे पे पड़ रही थी और उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह इस दुनिया से जा चुकी है। उसके चेहरे पर एक अजीब-सी मासूमियत थी, जैसे वह गहरी नींद में हो और किसी भी पल उठकर आँखें खोल ले। मैंने धीरे से उसका हाथ उठाया और अचानक मुझे महसूस हुआ कि उसका शरीर पूरी तरह ठंडा नहीं था। पहले मुझे लगा शायद वह वहम है। मैंने दोबारा उसकी कलाई पे उँगलियाँ रखी। अगले ही पल मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे बहुत हल्की-सी धड़कन महसूस हुई। यकीन करने के लिए मैंने उसके नाक के पास अपना हाथ रखा। ऐसा लगा कि बेहद हल्की साँस अभी भी चल रही हो। मैंने हाथ काँपने लगे और घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। मैंने तुरंत ऊँची आवाज़ में पुकारा, "बेगम साहिबा, ज़रा इधर आइए।" कुछ ही पल के बाद औरत कमरे में दाखिल हुई और उसके चेहरे पर बड़ी ठंडापन था। जैसे उसे किसी भी बात की कोई परवाह ही न हो। मैंने घबराई हुई आवाज़ में कहा, "मुझे लगता है कि आपकी बहू अभी ज़िंदा है। जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाइए, शायद अभी भी इसे बचाया जा सकता है।" मेरी बात सुनते ही उसने एक पल के लिए आलिया की तरफ देखा और बिल्कुल सपाट आवाज़ में बोली, "तुम अपना काम करो, डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत नहीं है।" उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, "नहीं, जब तक किसी डॉक्टर से तसल्ली नहीं की जाती, मैं गुस्ल नहीं दूँगी। अगर यह ज़िंदा हुई तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दूँगी?" कुछ ही पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर वह औरत बिना कुछ बोले बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वह एक लाल रंग की थैली लेकर वापस आई। उस थैली में मेरे सामने रख दिया। थैली खोलते ही मेरी आँखें फट गई। उसमें नोटों और मोटी गड्डियाँ रखी थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, "यह 50,000 रुपए हैं। आज तो कुछ तुमने देखा न होगा। उसे यहीं दफ़ना दो। यह तुम्हारी मेहनत का इनाम समझो।" उस पैसों को देखकर मेरे दिल में अजीब-सी हलचल मच गई। मुझे अपनी बेटी का चेहरा याद आ गया। उसका पति कई महीनों से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे माँग रहा था। मेरी बेटी की ज़िंदगी में रोज़ झगड़ों से बात हो रही थी और मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। एक तरफ मेरी इंसानियत थी, दूसरी तरफ मेरी बेटी का भविष्य। मेरा ज़मीर मुझे रोक रहा था, मेरे लेकिन मजबूरी धीरे-धीरे मेरी सोच पर भारी पड़ रही थी। मैंने काँपते हुए हाथों से वह थैली उठा ली। उसी पल मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने पैसे नहीं बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी बेच दी हो। उस औरत का चेहरा पर पहली बार हल्की-सी मुस्कुराहट आई। उसने कहा, "अच्छा किया, अब जल्दी अपना काम करो।" फिर फिर आलिया के पास गई। हर बार जब मैं उसको हाथ उठाती तो उसके चेहरे की तरफ देखती। मेरा दिल गवाही नहीं देता कि यह कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब मैं अपना फैसला कर चुकी थी। मैंने भारी दिल से उसे गुस्स दिया, फिर कफ़न पहनाया। पूरे पूरा समय मेरी आँखों में आँसू बहते रहे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकी। काम पूरा होने के बाद जल्दी-जल्दी उस बंगले से बाहर निकल गई। सा बाहर शाम ढल चुकी थी, आसमान पर काले बादल छा गए थे और ठंडी हवा चल रही थी। पता नहीं क्यों मुझे बार-बार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे-पीछे चल रहा हो। मैं बिना पीछे देखे
तेज कदमों में अपने घर तक पहुंची। लेकिन घर आने के बाद मेरा दिल शांत नहीं हुआ। रात को खाना सामने रखा था मगर एक निवाला भी गली से निकल निकल नहीं उतरा। बार-बार आलिया का मासूम चेहरा मेरी आँखों के सामने आ रहा था। उसके ओठ जैसे मेरे मुझसे मदद माँग रहे थे। कुछ देर बाद मेरी बेटी घर आई। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसके हाथों में पैसे की गड्डी दे दी और कहा, "बेटी, अब तुम्हारे घर में झगड़े खत्म हो जाएँगे। यह पैसे अपने शौहर को दे देना, वह मोटरसाइकिल खरीद लेगा।" मेरी बेटी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुझे गले लगा लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि जिन पैसों से वह अपनी खुशियाँ की वजह समझ रही है, वही पैसे मैंने ज़मीर के हमेशा के लिए एक ऐसा दाग छोड़ चुके थे, जो किसी से मिटा नहीं सकते थे। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। जैसे ही आँख लगती और मुझे वही मासूम चेहरा चेहरा नज़र आता। आधी रात के करीब अचानक दरवाज़ा खुला। मेरा पति ज़ाहिर घर लौट आया। मैंने उसके सारी बात छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार मेरी बोझ मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे पूरी घटना बता दी। मेरी बात खत्म हुई और कुछ पल के लिए वह चुप रहा। फिर उसने चेहरे पर एक अजीब-सी चमक आ गई। उसके उसने धीमी आवाज़ में कहा, "अगर उस लड़की को इतने महँगे गहने के साथ दफनाया गया है, तो वह सब मिट्टी में दबा रहेगा, किसी के काम नहीं आएगा।" उसकी बात सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने घबरा कर कहा, "तुम कहना क्या चाहते हो?" उसने मेरी आँखों को देखते हुए जवाब दिया, "आज आधी रात के बाद हम कब्रिस्तान चलेंगे। मुझे लगता है हमारी किस्मत अब बदलने वाली है।" उसकी यह बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में सि सिहरन दौड़ पड़ी। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि लालच का ऐसा कदम हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात बार-बार ज़ाहिर को समझाती रही कि हमें कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। मेरे दिल में एक अजीब-सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अल्लाह मुझे किसी के आने वाली मुसीबत का इशारा दे रहा हो। लेकिन जाहिद की आँखों में लालच का पर्दा पड़ चुका था। उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। आधी रात को होते ही उसका फावड़ा उठाया और बोला, "चलो, ज़्यादा देर करोगी तो सुबह हो जाएगी।" मैं डरते-डरते उसके पीछे चल पड़ी। रास्ते भर तेज हवा चल रही थी। बादलों के से ने चाँद को ढक लिया था और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। हर कदम पर मेरा दिल कह रहा था कि वापस लौट आओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब तक कब्रिस्तान पहुँचे तो वहाँ गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। ज़ाहिर को शाम के समय ही पता चल गया था कि नई कब्र कौन-सी है। वह सीधे उसकी तरफ बढ़ गया। मैं कुछ दूरी पर खड़ी काँप रही थी। उसके मिट्टी हटाना शुरू की। कुछ ही देर में ताज़ी मिट्टी हट गई। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कहीं से बहुत हल्की-सी कराहने की आवाज़ आई। मैंने घबरा कर कहा, "ज़ाहिर, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए।" उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और अपना काम करता रहा। अचानक फिर धीमी-सी आवाज़ सुनाई दी। इस बार ज़ाहिर भी रुक गया। हम दोनों ने एक-दूसरे की तरफ देखा। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने काँपती आवाज़ में कहा, "क्या तुमने भी वही सुना?" उसने बिना जवाब दिए जल्दी-जल्दी ऊपर रखी पट्टियाँ हटाई। अगले ही पल अंदर से किसी से हल्का-सा हिलने की आवाज़ आई। मैंने दिल जैसे धड़कन भूल गया हो। जाहिर ने टॉर्च की रोशनी डाली। हमने देखा कि कफन में लिपटी आलिया बहुत मुश्किल से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। वह बेहद कमजोर थी और मुश्किल से हाथ हिला पा रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत आगे बढ़ी और रोते हुए बोली, "या अल्लाह! यह तो जिंदा है।" मैंने जल्दी से उसका सिर संभाला और उसे बाहर निकालने में जाहिर की मदद की। कुछ देर बाद आलिया बहुत मुश्किल में आंखें खोली। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुश्किल से ही सुनाई देती थी। उसने कहा, "मुझे बचा लीजिए, मैं वापस वहाँ मत भेजिए।" यही उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ निकले। मैं अपने किए की शर्म से झुक गई। मुझे महसूस हुआ कि अगर आज हम यहाँ नहीं आते तो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कभी सामने ही नहीं आता। मैंने काँपते हुए कहा, "बेटी, डरो मत, अब हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे।" हम उसे सहारा देकर अपने घर ले आए। मैंने उसके लिए पानी गर्म किया, उसे थोड़ा-सा पानी पीने को दिया, आराम करने के लिए बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर बाद उसकी तबीयत थोड़ी सँभली। मैं धीरे से पूछा, "बेटी, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था?" आलिया की आँखों में आँसू बह निकले। उसने रुक-रुक कर बताया, "मेरी सास शुरू से ही मुझसे नाराज़ रहती थी।
उसे सिर्फ पोता चाहिए था। जब उसे लगा कि इस बार भी बेटी हो सकती है, तब उसका व्यवहार और बदल गया। एक दिन उसने मुझे दवा दी और कहा कि इससे आराम मिलेगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो चारों तरफ अंधेरा था। मुझे सांस लेने की तकलीफ हो रही थी। मैं आवाज देना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह में आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल काँप उठा। मुझे अपनी लालच पर इतनी शर्म आई कि उसकी आँखों में भी नहीं देख पा रही थी। मैंने रोते हुए कहा, "बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उसी वक़्त डॉक्टर को बुला लेना चाहिए था। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। अगर तुम मुझे माफ़ कर सको तो।" आलिया ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, "अगर आप मुझे यहाँ से बचाकर नहीं लाती तो शायद मैं आज ज़िंदा भी नहीं होती।" उसी समय जाहिद कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ सब सुन रहा था। उसके चेहरे पे बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, "अगर यह बात बाहर चली गई तो सबसे पहले हमारा नाम आएगा। हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए।" उसकी बात सुनकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हमारी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। पूरी रात मेरी आंखों की नींद नहीं आई। आलिया दूसरे कमरों में आराम कर रही थी और मैं बार-बार उठकर उसका हाल देख आती। हर बार उसे देखकर मेरे दिल में एक ही बात आती कि अगर उस वक़्त पैसों के लालच में न आती तो शायद यह मासूम लड़की इतनी तकलीफ़ कभी ना झेलती। दूसरी तरफ ज़ाहिर कमरे में चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आखिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, "सकीना, हमें बहुत बड़ी मुसीबत में घिर सकती है। अगर आलिया ने सच बता दिया तो लोग यही कहेंगे कि हमने भी उस साजिश का साथ दिया था।" मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, "अगर सज़ा मिलती है तो मिलनी भी चाहिए। गलती हमने भी ये की है, लेकिन अब मैं दूसरी गलती नहीं करूँगी। चाहे जो हो जाए, मैं इस लड़की का साथ नहीं छोड़ूँगी।" सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो आलिया की तबीयत पहले से कुछ बेहतर लग रही थी। मैंने उसके लिए हल्का नाश्ता बनाया। उसे मुश्किल से ही कुछ निवाला खाया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, "अम्मी, मैं अब उस घर वापस नहीं जा सकती। मुझे वहाँ अपनी जान का डर है। लेकिन मैं लौट गई तो शायद इस बार मुझे कोई नहीं बचा पाएगा।" उसकी आंखों में इतना डर था कि मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, "जब तक तुम चाहोगी यह घर तुम्हारा है। तुम्हें कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता।" आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, "मेरी अपनी माँ तो बचपन में दुनिया से छोड़कर चली गई थी। आज पहली बार मुझे मुझे किसी ने बेटी कहकर सहारा दिया।" उसकी यह बात सुनकर मैं खुद भी रो पड़ी। मुझे लगा रहा था कि जैसे अल्लाह मुझे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए एक मौका दे रहा हो। उधर जाहिर की बेचैनी हर घंटे बढ़ती जा रही थी। बार-बार खिड़की से बाहर झाँकता और कहता, "मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो क्या होगा?" मैंने सख्ती से कहा, "सच बोलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। झूठ पर एक और झूठ बोलने से बेहतर है कि इंसान सच का सामना करे।" दोपहर का समय अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेरा दिल धड़क गया। जाहिद घबरा गया। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो बाहर मोहल्ले के एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने कहा, "सकीना, सुना है शहर के बड़े खानदान की बहू घर से गायब हो गई है। लोग तरह-तरह की बातें बना रहे हैं। कोई कहता है वह भाग गई, कोई कहता उसे किसी ने अगवा कर लिया। पूरा शहर उसी की चर्चा कर रहा है।" मैंने किसी तरह खुद को संभाला और बात बदल दी, लेकिन दरवाज़ा बंद करते ही मेरी नज़र आलिया पर पड़ी। उसकी आंखों में डर पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। वह काँपते हुए आवाज़ में बोली, "देखा अम्मी, मेरी सास ने वही किया जिसका मुझे उम्मीद थी। उसने सबको यही बताया होगा कि मैं घर कर छोड़कर भाग गई हूँ, ताकि कोई मेरी तलाश न कर सके।" मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, "झूठ ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है बेटी। एक दिन सच सबके सामने आएगा।" शाम होते-होते आलिया ने अपनी पूरी कहानी मुझे बताई। उसने बताया कि उसकी शादी मोहब्बत से हुई थी। उसका शौहर उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन घर की सारी बागडोर उसकी माँ के हाथ में थी। पहली बेटी को जन्म के बाद ही उसकी सास का व्यवहार बदल गया था। वह हर वक्त एक ही बात दोहराती,
इस घर का वारिस बेटा होना चाहिए। आलिया ने कई बार अपने शौहर को शिकायत करनी चाहिए, लेकिन वह अपनी माँ की असलियत से बिल्कुल अनजान था। धीरे धीरे ताने बढ़ते गए और एक दिन हालत इतनी बिगड़ गई कि उसकी सास ने उसे ऐसी दवा दी जिसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा। मैं उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। मुझे समझ में आ चुका था कि लालच और नफरत मिल जाए तो इंसान कितना बड़ा जुल्म कर सकता है। उसी पल मेरे दिल में फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब आलिया को अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगर उसके लिए मुझे पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि उसी रात एक ऐसा मेहमान हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला था जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात घर में अजीब सी बेचैनी थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और बीच-बीच में बिजली चमक रही थी। मैं बार-बार दरवाजे की कुंडी देखती और फिर आलिया के कमरे में चली जाती। उसके चेहरे पर पहले से थोड़ी रौनक लौट आई थी, लेकिन आँखों में डर अब भी साफ दिखाई दे रहा था। उधर ज़ाहिर पूरे समय खामोश बैठा रहता। शायद उसे अपने किए पर पछतावा तो था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उसे अपने अंजाम का डर सता रहा था। रात के करीब 9 बजे अचानक दरवाजे पर ज़ोर-ज़ोर से दस्तक होने लगी। एक पल के लिए हम तीनों की सांसें रुक गई। ज़ाहिर ने मेरी तरफ देखा और फुसफुसा कर बोला, "लगता है वे लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं।" मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। सामने एक लगभग 30-32 साल की नौजवान लड़का था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे, आँखें सूजी हुई थी और चेहरे पर कई दिनों से बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने काँपती हुई आवाज़ में पूछा, "क्या आप सकीना बीबी बीबी हैं?" मैंने धीरे से सिर हिला दिया। उसने जेब से एक तस्वीर निकाली, मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, "क्या आप इस लड़की को देखा है? यह मेरी बीवी आलिया है। 3 दिन पहले मेरी अम्मी ने कहा कि वह घर छोड़कर किसी के साथ भाग गई, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा हूँ।" उसकी बात सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ गई कि यह आलिया का शौहर है। मैंने उसको अंदर आने को कहा। वह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, आलिया की नज़र उस पर पड़ी। अगले ही पल दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। आरिफ आलिया की धीमी आवाज़ सुनते ही वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने अपनी बीवी के हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, "आलिया, तुम जिंदा हो? अम्मी ने तो कहा था कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढता फिर रहा था।" आलिया फूट-फूट कर रोने लगी। उसने पूरी ताकत जुटाकर आरिफ को सारी बात बता दी। कैसे उसकी सास ने उसके साथ बेरुखी शुरू की, कैसे उसे दवा दी गई और फिर होश आने पर उसने खुद को मौत के साए में पाया। आरिफ एकटक अपनी पत्नी को देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द, हैरानी और गुस्सा एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसने कई बार सिर पकड़ लिया। वह बार-बार बस यही कह रहा था, "नहीं, मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती।" लेकिन अगर यह सच है, तो मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने आगे बढ़कर सारी सच्चाई कबूल कर ली। मैंने रोते हुए कहा, "बेटा, सबसे बड़ी गुनहगार मैं भी हूँ। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि आलिया जिंदा है। मैंने पैसों के लालच में बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर अल्लाह ने मुझे दोबारा मौका न दिया होता, तो सारी उम्र इस बोझ के साथ जीती।" मेरी बात सुनकर आरिफ कुछ पल के लिए खामोश रहा। फिर उसने मेरे हाथ पकड़कर कहा, "आपसे गलती हुई, लेकिन आपने उसे सुधार भी दिया। अगर आप उस रात हिम्मत करके नहीं तो आती, तो मैं आज अपनी बीवी को कभी नहीं देख पाता।" मेरी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इतने में जाहिर ने आगे आया। उसने झुकी हुई नज़रों में कहा, "मैं भी अपने लालच की वजह से इस गुनाह में शामिल था। मुझे माफ़ कर दो।" पहली बार मैंने उसके चेहरे पर सच्चा पछतावा देखा। उसे समझ आ चुका था कि दुनिया का कोई भी इंसान के ज़मीर से बड़ा नहीं हो सकता। आरिफ ने फैसला किया कि अब वह अपनी पत्नी को उस घर में वापस नहीं ले जाएगा। उसने कहा, "अब मैं अपनी बीवी और होने वाले बच्चे का हिफाज़त करूँगा। सच सामने आएगा, लेकिन पहले आलिया पूरी तरह ठीक हो जाए।" उसके बात सुनकर
मेरा दिल थोड़ा सुकून मिला। मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने मुझे अपने गुनाह का प्रायश्चित करने का एक मौका दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन जब हम सब नाश्ता कर रहे थे तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार बाहर खड़ी शख्सियत को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर शबनम बानो खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब-सी मुस्कान थी। उसने मेरी आँखों में देखते हुए सिर्फ़ एक वाक्य कहा, "मुझे पता था, मेरी बहू यहीं मिलेगी।" उसकी उसकी वह मुस्कान देखकर मेरे दिल की में गवाही दे दी कि तूफ़ान अभी टला नहीं है, असली मुकाबला अब शुरू होने वाला था। शबनम बानो की आवाज़ सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैंने दरवाजे के सामने खड़े होकर उसका रास्ता रोक लिया। उसने एक नज़र मेरे ऊपर डाली और फिर मुस्कुराते हुए बोली, "सकीना, मुझे पता था मेरी बहू यहीं मिलेगी। दुनिया में कोई राज ज़्यादा दिन छिप नहीं सकता। अब समझदारी इसी में है कि उसे हवाले कर दो।" उसकी बात सुनकर मेरे अंदर का डर धीरे-धीरे गुस्से में बदलने लगा। मैंने पहली बार पूरी हिम्मत के साथ कहा, "अब आलिया कहीं नहीं जाएगी। जब तक जिंदा है, उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी।" मेरी बात सुनकर सबने बहनों का चेहरा बदल गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, "तुम जानती भी हो कि तुम किससे दुश्मनी ले रही हो?" तुम पीछे से आरिफ बाहर आया। अपनी माँ के सामने देखकर उसकी आंखें भर गई। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, "अम्मी, अगर आपने मेरे साथ जरा भी मोहब्बत होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कभी नहीं करती। आपने मुझे यह यकीन दिलाया कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, जबकि सच कुछ और था।" शबनम बानो पहले से इनकार कर रही थी, लेकिन जब आलिया सामने आई तो उसने एक-एक बात बता दी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इतने में पड़ोसी के कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। सबके सामने सच धीरे-धीरे खुलने लगा। शबनम बानो के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने शब्द ही उसके खिलाफ हो गए थे। आरिफ ने साफ कह दिया था कि अब वह अपनी पत्नी को और होने वाले बच्चों के साथ अलग रहेगा। उसने यह भी कहा कि किसी भी इंसान की जान, उसकी इज्जत और उसका हक किसी बेटे या बेटी से छोटा नहीं होता। औलाद औलाद होती है, चाहे बेटा हो या बेटी। कुछ दिन बाद आलिया की तबीयत पूरी तरह संभल गई। समय आया और उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। आरिफ ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और कहा, "मेरे लिए मेरी बेटी ही सबसे बड़ी दौलत है।" यह सुनकर आलिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि शायद दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। लेकिन मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। मैं हर रोज अपने रब से अपने गुनाह की माफ़ी मांगती रही। जिन पैसों से मैंने ज़मीर को बेच दिया था, उन्हें मेरी ज़रूरतमंदों की मदद में लगा दिया। मैंने कसम खा ली कि अब किसी भी लालच के आगे अपना ईमान नहीं बेचूंगी। मैंने पति जाहिद भी पूरी तरह बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि हराम का एक रुपया भी कभी बरकत नहीं लाता। उसकी मेहनत मजदूरी शुरू कर दी और हम दोनों सादा मगर सुकून भरी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। कई महीने बाद एक दिन मैं अपने अब्बू की कब्र पर फातिमा पढ़ने गई। वहाँ वही बेगम कब्र थी और उसके पास वही औरत बैठी थी, मगर इस बार उसने आंसू पहले जैसे नहीं थे। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसके साथ उम्मीद भी थी कि उसने कब्र पर हाथ रखकर कहा, "मैं नहीं जानती कि मेरा रब मुझे इसके लिए माफ़ करेगा कि नहीं, लेकिन मैं अब हर दिन नेक काम करने की कोशिश करती हूँ। शायद एक दिन मेरा तौबा कबूल हो जाए।" मैंने उसका हाथ थामा और कहा, "अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। सच्चे दिल की गई तौबा एक नेक अमल इंसान बदल देती है।" उसने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद, और लंबे समय बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती अपनी गलती मानने से इनकार करना है। जो इंसान अपने गुनाह को पहचान ले, सच्चे दिल से पछताए, अपनी बाकी ज़िंदगी लोगों की भलाई करे, उसी लिए उम्मीद के दरवाज़े खुला रहता है। कहानी से सीख यह है कि लालच इंसान की सोच छीन लेता है और एक गलत फैसला पूरी ज़िंदगी का पछतावा बन सकता है। बेटा और बेटी दोनों अल्लाह के लिए सेम है।
किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी करना सबसे बड़ा गुनाह है, जबकि सच्चा पश्चाताप और नेक कर्म इंसान को बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।